गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 9वीं जमात के उर्दू लेसन नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। उर्दू कहाँ पैदा हुए। तो इसका मुसन्निफ़ है, जिसका राइटर है नज़ीर अहमद मलिक। तो इसके बारे में हम इतना नहीं पढ़ेंगे तो क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको इस पर नोट्स लिखना है। तो जो आपका लेसन है उर्दू कहाँ पैदा हुए, उसको जो मज़मून है वो हम उसका ऊपर से रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आप लोग निकालिए पेज नंबर 27 यानी 27। उर्दू कहाँ पैदा हुई। बेरसग़ीर हिंद और पाक ज़ुबानों का एक अजाइब खाना है। यानी जो बेरसग़ीर हिंद और पाक है, पाकिस्तान हिंदुस्तान, वो क्या है, ज़ुबानों का एक अजीब खाना है, मतलब अजाइब किस्म का एक घर है। खाना कहते हैं घर को, जहाँ लातादाद छोटी बड़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं। यानी यहाँ पे बड़ी छोटी ज़ुबान, लातादाद मीन्स अनगिनत बातें या जो लैंग्वेजेस होते हैं वो बोली जाती है। इन तमाम ज़ुबानों के खत्ते और इलाक़े मुतयन हैं, मगर उनके जो खत्ते, जो इनका अपना खत्ता होता है, इलाक़ा होता है, वो क्या मुतयन मीन्स फिक्स है। यानी अगर लद्दाखी हो तो लद्दाख में ही बोला जाएगा, इसी तरह कश्मीर में बोला जाएगा, पंजाबी पंजाब में, इसी तरह इसको कहते हैं मुतयन होना मीन्स फिक्स होना। यही वजह है कि इनमें बेशतर ज़ुबानों के नाम अपने अपने खत्तों और इलाक़ों के निस्बत से करार पाई है। इसीलिए जो इनके खत्ते हैं जहाँ ये बोली जाते हैं, उनके नाम से उनकी जो बोली है, लैंग्वेज भी उसके नाम से ही रखा गया है। जैसे कि पंजाबी को पंजाबी, हरियाणवी को हरियाणा की जो लैंग्वेज हरियाणवी, कश्मीर के लैंग्वेज को कश्मीरी, इसी तरह लद्दाख की जो लैंग्वेज होता है उसको लद्दाखी बोले जाते हैं। मिसालन बंगाल की ज़ुबान बंगाली, सिंध की ज़ुबान सिंधी, गुजरात की ज़ुबान गुजराती, पंजाब की पंजाबी, कश्मीर की कश्मीरी और लद्दाख की लद्दाखी वगैरह। इनके बरअक्स उर्दू बरसग़ीर की वाहिद ज़ुबान है। इसका कोई इलाक़ा या मकाम मुतय्यन नहीं है, मगर उसके जब बरअक्स होते हैं, अपोजिट में अगर हम देखा जाए तो उर्दू ऐसी बेरसग़ीर के एक वाहिद मीन्स अकेला ज़ुबान है, जिसका कोई इलाक़ा या मकाम, कोई फिक्स इलाक़ा उसका मौजूद नहीं है। ये बेरसग़ीर के तमाम खत्तों में और इलाक़ों में बोली जाती है। जो बेरसग़ीर हिंद पाक है, वहाँ पे क्या होते हैं, ये जो उर्दू लैंग्वेज है तमाम इलाक़ों में बोली जाती है। यानी बेरसग़ीर के तमाम खत्तों और इलाक़ों में इसकी बोलने वाले कम या ज़्यादा नज़र आते हैं। इनमें क्या या ज़्यादा लोग या कम लोग नज़र आते हैं उर्दू बोलने वाले। इसका नाम भी किसी खत्ते या इलाक़े से मंसूब नहीं, इसीलिए उर्दू जो नाम है किसी जगह से यानी खत्ते से या इलाक़े से इसका नाम मंसूब उसके नाम पे नहीं रखा हुआ है। लेकिन अपनी जगह पर यह भी एक हकीकत है कि बेरसग़ीर के तमाम इलाक़ों में इसकी कोई न कोई इलाक़ाई सूरत मौजूद है, मगर ये किसी खत्ते या इलाक़े के नाम के तौर पे नहीं होने की वजह से, हालांकि उसके नाम पे नहीं होने के अलावा भी जो जहाँ बोले जाते हैं उर्दू, उनके थोड़ा बहुत असर उसमें दिखाई देते हैं। अगर पंजाबी उर्दू होते हैं वो अलग होती है, हरियाणवी अलग, दिल्ली उर्दू जो अलग होते हैं, सिंधी उर्दू, उनमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट नज़र हमें आता है, असर नज़र आते हैं। मिसालन दक्कनी उर्दू, गुजराती उर्दू, पंजाबी उर्दू, सिंधी उर्दू, कश्मीरी उर्दू वगैरह। इलाक़ाई सूरत से मुराद ज़ुबान की वो सूरत है जिसमें मकामी ज़रूरियात और लब व लहजे के एतबार से कुछ मखसूस लिसानी ख़ुसूसियात शामिल हो गई हो। यानी इलाक़ाई सूरत का मुराद ये है कि इसमें क्या है, जो उस इलाक़े में बोले जाते हैं उसका जो तरीक़ा होता है, लब और लहजा मीन जो बोलने का अंदाज़ होता है, उसका थोड़ा बहुत हमें क्या दिखाई देता है, उसका असर उसमें नज़र आते हैं। स्टाइल होता है जो बोलने का तरीक़ा। वो आम तौर पर जब हम उर्दू ज़ुबान की बात करते हैं तो हमारे जहन में उर्दू का एक मियारी रूप होता है। यानी जब हम उर्दू की बात के बारे में या हम उर्दू ज़ुबान के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि हमारे दिमाग में ये आता है कि उर्दू का एक मियारी मीन्स एक रूप, मियारी मीन्स एक फ़िक्स रूप हमें नज़र आता है, जो किसी इलाक़े और खत्ते की निशानदही नहीं करता। यानी ऐसे नज़र अक्सर रवाया हो जाता है, हमें ये थॉट आता है कि उर्दू जो है किसी इलाक़े या किसी खत्ते से की निशानदही मीन्स वहाँ के है, मतलब ये सबूत नहीं देते हैं कि ये पंजाब का है या उर्दू दिल्ली ज़ुबान है या गुजराती है, ये हमें सब नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जब हम किसी इलाक़े या खत्ते की उर्दू की बात करते हैं तो फ़ौरन इस इलाक़े और
खत्ते से वाबस्ता लसानी खसूसियात हमारे जहन में आती है। मगर जब हम किसी खत्ते की उर्दू में या इलाके की या जगह की उर्दू के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें फ़ौरन ये नज़र आता है कि वो उस खत्ते से वाबस्ता है। अगर हम कोई पंजाबी उर्दू बोलने वाले हैं तो उसमें हमें पंजाबी रंग नज़र आते हैं, तो ये पता चलता है कि ये पंजाबी उर्दू है। इसी तरह अगर सिंध में हम देखा जाए तो उसमें सिंध का जो इलाके का जो बोलने का तरीका या लब और लहजा हमें नज़र आता है। इससे पता चलता है कि ये सिंधी उर्दू है। अगर लद्दाख में अगर देखा जाए तो हम अलग सर में ट्यूनिंग में जैसे हमें हमारा जो लोकल लैंग्वेज होता है उसी तरह हम उर्दू भी बोलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लद्दाखी लोग हैं। उर्दू बेर-ए-सग़ीर की वाहिद ज़ुबान है जिसने अपने इर्तिक़ा के दौरान मुख्तलिफ़ नाम अख्तियार किए हैं। मिसालन मुसलमानों के दौर हुकूमत में हिंदुस्तान की सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी, इसलिए फ़ारसी के इलाके में इसका नाम हिंदी या ज़ुबान हिंदुस्तान रखा गया। यानी बेर-ए-सग़ीर हिंद में जब उर्दू ने आगाज़ किया, इर्तिक़ा मीन्स जब स्टार्ट हुए, तो उस दौरान मुख्तलिफ़ नाम रखे गए उर्दू को। यानी अभी आप हम उर्दू कहते हैं उसको उस ज़माने में अलग अलग नाम से पुकारने लगे। जैसे कि मिसालन जब हिंदुस्तान में जो मुसलमान हुकूमत कर रहे थे उस टाइम पे जो हमारा सरकारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो क्या था, फ़ारसी थी। इसलिए फ़ारसी के इलाके में जहाँ फ़ारसी बोले जाते थे उसमें उस जगह पे जो उर्दू उस वक़्त उर्दू था उसको नाम क्या रखा था, हिंदी या ज़ुबान हिंदुस्तान रखा था। यानी उस टाइम पे उर्दू नहीं बोला जाते थे, उनको उर्दू को हिंदी या ज़ुबान हिंदुस्तान कहा जाता था। जाफ़र ज़िरली जो अहद औरंगज़ेब के एक अहम तंज़निगार शायर गुज़रे हैं। यानी जाफ़र ज़िरली नाम का एक आदमी जो औरंगज़ेब की हुकूमत के दौरान क्या था, एक अहम तंज़निगार में जो लोग क्रिटिसाइज़ करते थे यानी तनकीद करते थे, वो एक तनकीद निगार थे, ने इसे हिंदी का नाम दिया। मतलब उर्दू को उसने क्या रखा, जाफ़र ज़िरली ने हिंदी का नाम दिया। जबकि मौला वासी दक्कन के कुतुब शाही दौर के एक अहम शायर और नसर निगार ने अपनी किताब सबरस में इसको हिंदी के साथ साथ ज़ुबान हिंदुस्तान भी रखा है। यानी जो मौला वाजी था जो दक्कन में कुतुब शाही दौर में क्या था, एक शायर और नसर निगार था, उसने अपनी किताब लिखा एक नसर दास्तान सबरस करके। उसमें क्या रखा, उर्दू को नाम दिया, हिंदी भी रखा और साथ साथ इसको हिंदुस्तानी ज़ुबान हिंदुस्तान भी कहा गया था। अहले दक्कन ने इसको दक्कनी और अहले गुजरात ने इसको गुजराती या बोली गुजराती कहा गया। जो दक्कन के रहने वाले थे उन्होंने इसको दक्कनी कहा और गुजरात के जो रहने वाले थे उसने गुजराती कहा या बोली गुजरात कहा। आमिर खुसरो उर्दू के पहले शायर, यानी आमिर खुसरो कौन था, उर्दू का पहला शायर था, ने इसको दहलवी कहा है। यानी उर्दू को उसने क्या कहा, दहलवी कहा। जबकि मीर तकी मीर ने इससे ज़ुबान उर्दू मुअल्ला के नाम से याद किया। मगर मीर तकी मीर जो कि एक उर्दू का बहुत बड़ा शायर था, उसने इस उर्दू का नाम क्या रखा, ज़ुबान उर्दू मुअल्ला नाम रखा। दिल्ली में चूँकि ये ज़ुबान ज़्यादा मजबूत और पुख्ता हो गई इसलिए यहाँ इसको रख्ते कहा गया था। यानी ये जो लैंग्वेज था, उर्दू ज़ुबान था, उस टाइम पे दिल्ली में ज़्यादा मजबूत हुआ, मतलब आम हुआ, जिसकी वजह से उसको क्या कहने लगा, दिल्ली में रख्ता के नाम से मशहूर हुआ, इसको सब रख्ता बोलने लगा। उर्दू उस ज़ुबान का जदीद तरीन नाम है। यानी रख्ता का जो पुराने ज़माने में रख्ता कहा जाता था, अब जब नया हुआ मॉडर्न एज में उसको क्या कहने लगा, उर्दू नाम से मशहूर हुई। यानी उर्दू जदीद नाम है, किसका, मॉडर्न नाम है रख्ता का। और अब दुनिया के लिसानी नक्शे पर इस नाम से जानी जाती है। यानी अब दुनिया की जो लैंग्वेज जो अगर हम देखा जाए तो इसको किसके नाम से जाना जाता है, उर्दू के नाम से जाना जाता है। तो आज हम यहाँ पे रखते हैं, कल जो आधा बचता है आपका उसको रिवाइज करेंगे। आप जितना हो सके इनको समझने की कोशिश करो और ठीक तरह से वो टू समझने की कोशिश करो और सेंटेंस को ठीक तरह से समझने, क्योंकि आपका जब सलीज आते हैं एग्ज़ाम में उस टाइम आपको ये फ़ायदा देंगे। थैंक यू।